12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है विलयन। तो दोस्तों यह वीडियो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम बता दें इसमें कि हम लोग आज पढ़ेंगे विलयन के अनुषंगिक गुणधर्म में पहला, ठीक है, पहला गुण पढ़ेंगे। देखिए जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, आज हम लोग विलयन के अनुषंगिक गुणधर्म का पहला गुणधर्म पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वथनांक उन्नयन। दोस्तों मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि गुणधर्म क्या होता है, अनुषंगिक गुणधर्म किसे कहते हैं और कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अनुषंगिक गुणधर्म होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वथनांक उन्नयन। यह एक विलयन का अनुषंगिक गुणधर्म है और इसको इंग्लिश में लिखते हैं इलेवेशन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। होता क्या दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले जब हम विलयन बनाते हैं, ठीक है, लेसन का नाम है विलयन, तो विलयन जब बनाते हैं तो उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो विलायक पानी भी हो सकता है, ईथर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, लेकिन जो विलेय है वो हमेशा अवाष्पशील होना चाहिए। मीन्स अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं और वो वाष्प अवस्था में नहीं बदलता है, उसका वाष्पन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएगा, अवाष्पशील पदार्थ। और वही विलेय हम यहाँ पे डालेंगे, किसमें डालेंगे, तो देखिए विलयन में, सॉरी विलायक में। देखिए हमारे पास दो बीकर है, ठीक है, इसमें क्या लिए हैं हम, मान लीजिए पानी है, पानी मीन्स H2O है, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, देखिए विलायक है, यह हमारा क्या है, विलायक है, ठीक, विलायक क्या है, H2O। और इसमें हम क्या लिए, देखिए एक हमारे पास पदार्थ है, बहुत ज्यादा इसमें है पदार्थ, ये क्या है, तो विलेय पदार्थ है, क्या है, विलेय पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यह शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है। तो अभी क्या करेंगे हम, देखिए जब ये शुद्ध रहेगा ना तो इसका क्वथनांक कितना होगा, क्वथनांक, तो इसका क्वथनांक हो जाएगा TO, या फिर इसको पढ़ते हैं T0। हम अपनी सुविधा के लिए इसको T0 भी पढ़ सकते हैं या TO। O मीन्स हो गया ओरिजिनल, T मीन्स हो गया टेम्परेचर, किसका, ओरिजिनल सॉल्वेंट का। बस आपको याद रखना है कि ये क्या है, यह शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, T0। इसको क्या O मानिए, O अगर मान लेंगे तो O फॉर ओरिजिनल सॉल्वेंट हो जाएगा, ओरिजिनल सॉल्वेंट, और T फॉर टेम्परेचर हो गया, कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट वाला, ठीक। और ये विलेय पदार्थ हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए NaCl है और यह अवाष्पशील है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें डालेंगे, ठीक। जब हम इस विलेय पदार्थ को इस विलायक में डाल देंगे तो अब यह क्या हो गया, अब यह विलायक नहीं रहा, अब ये विलयन हो गया। जब इसको हम इसमें डाल दिए, शुद्ध विलायक में डाल दिया हमने विलेय, तो अब इसका टेम्परेचर मीन्स बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा TS, ठीक है। TS क्या है, तो S फॉर हो गया सॉल्यूशन, T फॉर हो गया टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो यह सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मीन्स अब हम इस TS को क्या कहेंगे, कहेंगे विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक। अब यह विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, देखिए पहले शुद्ध विलायक था तो इसका क्वथनांक कितना था, T0, TO, और फिर जब हम इसको मिला दिए तो क्या हो गया, TS हो गया क्वथनांक। अब ये विलयन का क्वथनांक हो गया, ये हो गया शुद्ध विलायक का। और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि अनुषंगिक गुणधर्म में बताया था कि हमेशा क्वथनांक बढ़ता है, कब, जब किसी शुद्ध विलायक में, जब किसी शुद्ध विलायक में अगर हम कोई विलेय पदार्थ मिला देते तो हमेशा इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। जैसे देखिए शुद्ध पानी अगर रहेगा तो इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, और अगर इसमें हम मान लीजिए NaCl मिलाते हैं तो इसका बढ़कर कुछ और हो जाएगा, चीनी मिलाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। जैसे देखिए अगर इसमें नमक मान लीजिए मिलाते हैं और मान लीजिए कि ये 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक, तो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, देखिए घटाएंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन यह बढ़ा तो जो बढ़ेगा ना उसको हम कहेंगे डेल्टा TB, डेल्टा TB। यही क्या है, यही है क्वथनांक उन्नयन। तो अब देखिए यहां से जान लीजिए कि हम क्वथनांक उन्नयन को किससे दिखाएंगे, डेल्टा TB। ये क्या है, इसका पूरा नाम क्या होगा, डेल्टा TB। देखिए डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है, इन बॉइलिंग पॉइंट, यह टेम्परेचर है और ये B फॉर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो B यहाँ पे बताएगा कि यह किसके लिए, तो ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए मीन्स क्वथनांक के लिए है। अगर यही फ्रीजिंग पॉइंट के लिए रहता मीन्स हिमांक के लिए,
तो यहाँ पे टी एफ हो जाता है, स्मॉल एफ। देखिए ऐसे डेल्टा टी एफ। अगर कहीं पे ये आता है तो आप क्या समझेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वो टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा हिमांक अवनमन। ये क्या है, डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स घटा या बढ़ा। तो अवनमन है, अगर हिमांक की बात रहेगी तो अवनमन होगा। अगर यही बॉइलिंग पॉइंट की बात है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा हमेशा। तो ये डिफरेंस इन बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन। अब देखिए, अब इस क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला सबसे पहले आपको लेना है, क्या होता है। देखिए जब ये शुद्ध विलायक था तो इसका क्वथनांक T0 था, जब इसमें हम मिला दिए तो अब TS हो गया। लेकिन मिलाने के बाद जब हम विलय को इसमें मिलाएंगे तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो किसका मान ज्यादा होगा, इसका मान हमेशा ज्यादा होगा, TS का मान हमेशा ज्यादा होगा। तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा, मीन्स TS माइनस T0। यह हो जाएगा किसका फार्मूला, क्वथनांक उन्नयन का। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि क्वथनांक उन्नयन का फार्मूला लिखिए और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है TS माइनस T0। ये क्या है, देखिए T0 है तो ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा और ये विलायक का क्वथनांक हो जाएगा, या फिर कब हो जाएगा, जब शुद्ध विलायक में हम लोग विलय मिला देंगे तब क्वथनांक। अब देखिए यह हो गया क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा। अब परिभाषा कैसे बोलेंगे, मान लीजिए लिखा जाता है, आपको लिखने नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे, आप अपने मन से लिखिए, अपने से। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील पदार्थ मिला दिया जाता है तब इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्वथनांक उन्नयन। इसे क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीवी से और इसका फार्मूला क्या होता है, तो TS माइनस T0। अब फ्रेंड्स बता दो आपको कि अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए या फिर इसका फार्मूला लिखिए। ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब हम चलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक की तरफ। देखिए पहला पॉइंट हो गया क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ये इसका फार्मूला हो गया। अब देखिए बी वाले में हम करेंगे क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक। यह क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अब देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका व्यंजक। अब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम इस किसी शुद्ध विलायक में जब कोई विलय पदार्थ मिलाते हैं ना तो इसका क्वथनांक बढ़ता है। ठीक, इसका क्वथनांक बढ़ेगा तो हम उसको किससे दिखाएंगे, तो डेल्टा टीवी से दिखाएंगे। ठीक है, इतना आपको मालूम है। अब देखिए बात यहाँ इसके लिए थोड़ी और आगे बढ़ाएंगे और वहां पे क्या कहेंगे कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में विलय मिलाएंगे ना तो इसका क्वथनांक कितना बढ़ेगा, जितना इसको मिलाने पर इसकी मोललता बढ़ेगी। अगर इस विलय पदार्थ को मिलाने के बाद अगर इसकी मोललता बढ़ेगी तो इसका क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा, और अगर इसकी मिलाने के बाद अगर इसकी मोललता घटती है तो उतना क्वथनांक कम बढ़ेगा, मीन्स बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। तो मोललता पर निर्भर करेगा। तो देखिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। ये देखिए आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। यह मोलरिटी है, मोलरिटी मतलब मोललता। मोललता को हम किससे दिखाते हैं, यम से। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, मोललता। हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए यह प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है कि यह क्वथनांक उन्नयन है। कब, जब हम किसी विलायक में विलय पदार्थ मिलाएंगे तब उसका क्वथनांक जो बढ़ेगा उसको दिखाएंगे डेल्टा टीवी से। यह क्वथनांक कितना बढ़ेगा, जितना उस विलय के मिलाने के बाद जितनी विलयन की मोललता बढ़ेगी। अगर वो मोललता बढ़ेगी तो क्वथनांक ज्यादा बढ़ेगा, अगर मोललता घटेगी तो यह क्वथनांक कम बढ़ेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, बराबर लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा उस कांस्टेंट को हम किससे दिखाएंगे, के बी से। बी क्यों, क्योंकि बी दिखाएगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए, मीन्स क्वथनांक के लिए। ठीक है, के फॉर हो गया कांस्टेंट, हालांकि सी से कांस्टेंट होता है लेकिन के से कांस्टेंट समझिए स्थिरांक, और बी से बॉइलिंग के लिए मीन्स क्वथनांक स्थिरांक के लिए। क्वथनांक के लिए स्थिरांक मीन्स मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब देखिए ये हो जाएगा यम मीन्स मोललता। यह डेल्टा टी भी, इसको हटाया एक स्थिरांक लगाया, मोललता ये होगी। अब इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब आपको लेकिन मालूम है मोललता का फार्मूला होता है यम बराबर क्या होता है, भार। भार को किसे दिखाते हैं, W अपान आणविक द्रव्यमान। ठीक है, या अणु भार। याद रखिएगा इस पूरे लेसन में कहीं कहीं अणुभार की बात करेगा, कहीं कहीं आणविक द्रव्यमान बोलेगा। ठीक है, तो अणुभार को आप किससे दिखा रहे थे, यहाँ पे यम हो गया तो इसको यम से दिखा नहीं सकते,
चलिए तब भी कोई बात नहीं है, यम डब्ल्यू से दिखाइए, समझते रहिएगा बस। यम डब्ल्यू साथ में लिखा है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास, ठीक है। किताब में इसको यम से भी दिखाया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया यहाँ पे, देखिए ये मोललता यही वाली है, मोललता को स्मॉल यम से दिखाएंगे, तो ये स्मॉल यम से मोललता, मोललता बड़ा होता है भार बटे भार गुणे नीचे विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा को किससे दिखाते हैं हम, तो विलायक की मात्रा को दिखाएंगे कैपिटल डब्ल्यू से, किससे, कैपिटल डब्ल्यू से। अब देखिए, और ये अगर विलायक की मात्रा अगर ग्राम में होती है, ठीक है, तो हम 1000 से ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है। ये किस में रहेगी, ग्राम में, तब हम 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। याद रखिएगा यह कहाँ है, तो यह हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, मोललता। मोललता क्या है, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि हम लोग पढ़े पीछे, वहां पे मोललता पढ़े। मोललता का फार्मूला इतना होता है, अगर इस फार्मूले को उठा के अगर यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा टीवी का व्यंजक, और जब डेल्टा टीवी का व्यंजक खूब बड़ा सा मिल जाएगा तो उसमें आप पक्षांतर करके केबी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण नंबर ये 3 हो गया, और हम समीकरण 3 का मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको उठा के यहाँ पे रख दें तो हो जाएगा डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी की जगह केबी रख दें, और फिर यहाँ पे इनटू है देखिए, और यम की जगह पूरा ये, ठीक है। देखिए डब्लू रख दें, स्मॉल डब्लू, और 1000 से गुणा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसके जगह पे देखिए ये पूरा उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू इंटू 1000 अपन, ये देखिए यम डब्लू और ये कैपिटल डब्लू, हो जाएगा यम डब्लू इंटू कैपिटल डब्लू, ये हो गया आपका फार्मूला। अब आपसे देखिए इसमें पूछा जाता है ये क्या है सब, तो देखिए इसमें हम बारी बारी से एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डेल्टा टीवी क्या है, टीवी क्या है, तो क्वथनांक उन्नयन, यही जो टर्म्स है ना, यही टर्म्स न्यूमेरिकल में दे देता है, आप समझ नहीं पाते हैं। न्यूमेरिकल में पूरा साफ साफ बताएगा कि क्वथनांक उन्नयन कितना है, तो इतना है, ठीक है। विलयन का क्वथनांक कितना बढ़ा वो सब देता है, ठीक है। और देखिए क्वथनांक उन्नयन हो गया, केबी क्या है, तो केबी क्या है, तो के फॉर कांस्टेंट, बी फॉर बॉइलिंग के लिए मीन्स क्वथनांक, या फिर इसको हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। चलिए आगे देखिए, और क्या है, डब्लू, स्मॉल डब्लू, तो ये स्मॉल है, स्मॉल डब्लू का मतलब विलय का भार, ठीक है। मैं बताया था पिछले वीडियो में मोल प्रवाह में कि स्मॉल और कैपिटल कब लिखते हैं, तो विलय का भार हो गया, या फिर विलय की मात्रा भी कहीं कहीं पूछ ली जाती है, ठीक है। विलय का भार याद रखिएगा, विलय कैसा है, अवाष्पशील है, तो इसको अवाष्पशील पदार्थ का भार भी कहा जा सकता है, या अवाष्पशील पदार्थ का भार। याद रखिएगा पूरे लेसन में यही पूछा जाएगा, अवाष्पशील पदार्थ का भार या मात्रा, ठीक है। और ये कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो कैपिटल डब्ल्यू दोस्तों, कैपिटल डब्ल्यू है विलायक की मात्रा, ठीक है, किसमें है, तो ग्राम में है, विलायक की मात्रा। इतनी चीजें अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका लेसन बिल्कुल आसान हो जाता है। और अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल की। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाता है केबी का व्यंजक लिखिए, तो इसको आप क्या करिए, अपान 1 कर दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, केबी डब्ल्यू 1000 एक साथ हो जाएगा, ये सभी एक साथ हो जाएंगे, मीन्स केबी का व्यंजक क्या आएगा, देखिए आ जाएगा डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, या फिर स्मॉल एम डब्ल्यू मॉलिक्यूलर वेट इंटू कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000। तो ये आपका फार्मूला हो गया, और इसी पर देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और यह किसका व्यंजक है, तो क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक का है, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के लिए या फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए। तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही आसान है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखेंगे, यह एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में दिया हुआ क्या दोस्तों, देखिए बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है, विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, बेंजीन विलय केबी का मान इतना है, ठीक है।
देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ करके हम समझेंगे कि इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है, क्वथनांक पहले कितना था, अब कितना हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको मालूम है क्या है बेंजीन का क्वथनांक, और ये शुद्ध बेंजीन है। शुद्ध बेंजीन का मतलब शुद्ध विलायक हो गया। और ये 1.80 ग्राम आवासफल विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया। ये बेंजीन की मात्रा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 90 ग्राम। तो बेंजीन की मात्रा मीन्स ये शुद्ध विलायक हो गया। और शुद्ध विलायक का क्वथनांक देखिए यहाँ पर है 353.23 केल्विन, ठीक है। तो ये देखिए T0 हो जाएगा। T0 क्या है आपको मालूम होगा, शुद्ध बेंजीन है। शुद्ध बेंजीन मतलब शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक का एक क्वथनांक है, कितना है तो 353.23 केल्विन। और जब इसमें देखिए जब बेंजीन में इसको घोल दिया गया तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया, मीन्स टीएस कितना हो जाएगा 354.11 मीन्स 11 केल्विन हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी क्या होता था हमारा, बढ़ता था बाद में, जब विलयन बनता था तो बढ़ जाता था, फिर हम ओरिजिनल वाले को घटा लेंगे। यहाँ से मालूम चल जाएगा आपको कितना है टीएस का है 354.11 माइनस 353 पॉइंट कितना है 23, इसको घटा लेंगे तो देखिए 354, ठीक है। और फिर 300 क्या करेंगे, डेल्टा टीबी की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। टीएस माइनस T0 से 354.11 माइनस 353.23 को घटा देंगे इसमें से, तो आएगा कितना देखिए 354.11 353.23। तो ये आ जाएगा कितना देखिए, ये आएगा आपका 0.88 केल्विन, ठीक है। 0.88 केल्विन आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपका होता क्या है कि इतनी चीजें जब आ गई, इतना चीजें, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अवाष्पशील विलय का को 90 ग्राम बेंजीन में, मतलब कि विलायक की मात्रा इसको किसे दिखाते हैं हम, कैपिटल W से। तो कैपिटल W की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 ग्राम, ठीक है 90 ग्राम। अब देखिए ये अवाष्पशील विलय पदार्थ की मात्रा क्या है, तो 1.80 ग्राम, मीन्स लिखेंगे अवाष्पशील विलय पदार्थ का भार, विलय पदार्थ की मात्रा या भार, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्मॉल w, और स्मॉल w की वैल्यू हो जाएगी 1.90 ग्राम, ठीक है। अब देखिए बेंजीन के लिए Kb की वैल्यू दी हुई है, तो Kb की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल यूनिवर्स, ठीक है। अब हमको क्या करना है, निकालना क्या है, गणना कीजिए। किसका गणना कीजिए, मोलर द्रव्यमान का, मीन्स जो है मोलर द्रव्यमान मतलब अणु भार, ठीक है। तो देखिए हमको फार्मूला नहीं याद है, ठीक है, आपको भी नहीं याद है, तो आप कैसे डेरिवेट करेंगे, तो डेल्टा टीबी बराबर होता था, ये प्रोपोर्शनल होता था यम के, ठीक है। तो डेल्टा टीबी बराबर हम क्या लिख देते हैं केबी इंटू यम, ठीक है। यम की वैल्यू अगर रखते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक है, अपान यम डब्ल्यू इंटू कैपिटल W। याद आ रहा होगा आपको। इसमें देखिए क्या क्या है, यह जो है यह डेल्टा टीबी क्वथनांक गुणन है, यह केबी क्या है तो मोलर उन्नयन स्थिरांक जो कि दिया हुआ है यहाँ पे ये वैल्यू। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या विलय का भार, अवाष्पशील विलय का भार या फिर मात्रा कितनी है, तो ये 1.90 रख देंगे, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मॉलिक्यूलर वेट है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको, ठीक है। और ये विलायक की मात्रा है, विलायक की मात्रा कितनी रख देंगे 90 ग्राम। तो अब देखिए हमको ये निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा यम डब्ल्यू इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट मीन्स आणविक द्रव्यमान या फिर अणु भार, ठीक है। आणविक द्रव्यमान यम डब्ल्यू बराबर आपका देखिए क्या हो जाएगा केबी, ठीक है, केबी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा कैपिटल W इंटू डेल्टा टीबी, ठीक है। तो इतना हम रखेंगे जब, तो हमको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इसी पैटर्न पर हम वैल्यू रखते चले जाएंगे सबके। देखिए यम डब्ल्यू आएगा, यम डब्ल्यू मीन्स आणविक द्रव्यमान या फिर अणुभार आएगा। केबी की वैल्यू कितनी रख दें, देखिए केबी की वैल्यू 2.53 इंटू देखिए ये स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना रखेंगे 1.9 इंटू 1000 अपान देखिए डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू कितना है तो यहाँ पर 90 है, 90 रख देंगे और फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे
और डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आएगा 0.88 केल्विन, ठीक है, तो 0.88। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, देखिए आंसर आ जाएगा आपका 58, ठीक है 58। ये क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट मीन्स आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आपको आंसर मिल जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा दोस्तों क्या होगा, जब यहाँ से सब कुछ करके निकालेंगे तो आ जाएगा ग्राम मोल यूनिवर्स, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, वैल्यू अभी सॉल्व नहीं किया हूं मैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 2.53, 1.9 और फिर देखिए 1.9 नहीं, ये कितना है, अवाष्पशील विलय का मात्रा क्या है 1.8 है, तो यहाँ पे 1.8 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1.8 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 58 ग्राम पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। अभी देखिए क्या है, कितना सिंपल है, लेकिन क्या है, आपको जब चीज़ें याद रहेंगी तो आप आराम से लिख ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये क्या है मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये क्या है अवाष्पशील विलय पदार्थ की मात्रा या भार, ठीक है। ये 1000 से गुणा कब करते हैं, जब ये विलाय की मात्रा किसमें हो, ग्राम में, और ये क्या है क्वथनांक उन्नयन। तो इस तरह से दिया जाएगा, आप चालू कर लीजिएगा, वेरी सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछा गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं किसका, क्वथनांक उन्नयन को, अगर ग्राफ पर आप बना सकते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो कैसा होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यह देखिए ग्राफ बनाते हैं, ये एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, तापमान को केल्विन में इधर ले लेते हैं, तापमान को केल्विन में इधर ले लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। और इधर क्या करते हैं, वाष्प दाब ले लेते हैं, ठीक है, वाष्प दाब। और ये किस में लेते हैं, तो बार में लेते हैं, 0.13 बार। देखिए यहाँ पर क्या है, एक वायुमंडलीय दाब या फिर 0.013 बार, ठीक है। बार और ये एटीएम वायुमंडलीय दाब, दोनों ही दाब के, वायुमंडलीय दाब के, वाष्प दाब के मात्रक होते हैं। तो देखिए ये क्या है, तापमान है। शुद्ध विलायक कौन है हमारे पास, पानी है, ठीक है। और हम इसको क्या लेते हैं, यहाँ से पैमाना ले लेते हैं 10 20 करके, 10 20 30, और फिर इधर आगे आपको मान लीजिए 100, ठीक है। और इधर क्या है, 100 से ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से 10 20 30 करते यहाँ पे 100 आ गया, और यहाँ पे 100 से ज़्यादा है, 0.1 में भी हो सकता है, 0.123 कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या होता है कि एक वायुमंडलीय दाब पर जब हम इस शुद्ध विलायक का, देखिए जब शुद्ध विलायक का ऐसे ग्राफ कर लेंगे ना, तो ये आएगा 100 पर, मीन्स 100 डिग्री केल्विन, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और अगर केल्विन होगा तो पानी का जो क्वथनांक होता है वो 212 केल्विन होता है। तो 212 केल्विन अगर लेंगे तो यहाँ पे केल्विन ले लेते हैं 212, नहीं तो डिग्री सेंटीग्रेड में 100 लेते हैं, ठीक। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे हो जाएगा इसका, यहाँ से ये, और ये किसका होगा, तो विलायक का होगा, ठीक है, विलायक का क्वथनांक। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको इस पॉइंट को T0, ठीक है, T0, या फिर इस टेम्परेचर पॉइंट को क्या कहेंगे हम, T0 मीन्स शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। अब देखिए जब हम इस शुद्ध विलायक में जब कोई विलय पदार्थ मिला देंगे तो अब इसका क्वथनांक देखेंगे तो एक वायुमंडलीय दाब पर इसका क्वथनांक 100 से बढ़कर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और ये हो जाएगा अब यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये किसका है, तो ये विलयन का हो जाएगा, विलयन का क्वथनांक, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम किससे दिखाएंगे, TS से। तो ये जितना 100 से जितना बढ़ जाता है ना, इसको हम कहते हैं विलयन का क्वथनांक उन्नयन, और ये जो है ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक है। और इनके बीच में जो डिफरेंस आता है ना, इसी को हम कहते हैं डेल्टा TB, मीन्स यही है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। तो इस बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो क्वथनांक उन्नयन का मान पता चल जाएगा, मीन्स डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस TO। इसका मतलब हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन वो माइनस हो जाएगा किस में से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस तरह से क्वथनांक उन्नयन की टॉपिक खत्म होती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा अनुसंज्ञ गुण जिसका नाम है हिमांक अवनमन, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और पिछली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन की, पिछली वीडियो को आप देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अनुषंगिक गुण का अगला पॉइंट रहेगा, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसका फार्मूला डेरिवेट करेंगे, फार्मूला बनाने की विधि बताएंगे और उसके बारे में भी परिभाषा सहित पूरा व्यंजक बताएंगे आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, बेस्ट रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो।